तो फिर से आप सबका स्वागत है। आज का विशेष दिन जिसमें कि भगवान ने अर्जुन जी का उपयोग किया हम तक भगवद गीता का ज्ञान पहुंचाने के लिए। हाँ, भक्त जो हैं वो कभी अज्ञानता में नहीं आते। जब भगवान को अज्ञानता में डालना चाहते हैं तभी वो अज्ञानता में आते हैं। तो इसीलिए अर्जुन जी ने भी हमारी भले के लिए अर्जुन की योग माया के द्वारा आच्छादित हुए और अज्ञानता में आए, जिससे कि आज हम तक ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पहुंच सका। जैसे कि हम बार बार इस बात को बोल चुके हैं कि भगवद गीता जो है ये विवरणिका है इस जीवन की, मैनुअल ऑफ लाइफ है। ये सृष्टि की रचना हुई है। कोई मूर्ख व्यक्ति ही मान सकेगा कि जो ये सृष्टि की रचना हुई है, जिसमें कि ये मनुष्य शरीर भी है और पेड़ पौधे भी हैं, और किस तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, किस तरीके से ग्रह घूम रहे हैं, किस तरीके से दिन रात का समय होता है, किस तरीके से बारिश आती है, ये सब का सब कितना सुव्यवस्थित है ना, कितना सुव्यवस्थित है। तो ये एकदम शो करता है, एकदम क्लियरली बताता है कि इसके पीछे अवश्य किसी की बुद्धि है, किसी की शक्ति है, और वही है भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। तो इसलिए हर व्यक्ति को भगवद गीता का ज्ञान लेना चाहिए, और जो अक्लमंद हैं, जो भाग्यशाली हैं, वो इसको अपने जीवन में लगाएंगे और जीवन सफल करेंगे। हाँ जी, जिसने भगवद गीता का ज्ञान लिया और अपने जीवन में नहीं लगाया उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। और जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवद गीता का ज्ञान नहीं लिया, उसकी तो बात ही क्या करिए, वो भी अभाग्यशाली है। तो आज हम भगवद गीता के एक श्लोक पर चर्चा करेंगे, जिसको कि प्रभुपाद जी कहते हैं अपने शब्दों में ही, उनके शब्दों में अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं, यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया से इंगित करने वाला है। भगवद गीता के प्रयोजन, भगवद गीता के क्या मतलब, क्या बताते हैं हम, पर्पस। भगवद गीता का प्रयोजन क्या है? ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि भगवद गीता का प्रयोजन क्या है? कर्म किए जाओ। है भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि युद्ध कर, लड़, ड्यूटी कर अपनी। परंतु इस श्लोक में तो भगवान जो कह रहे हैं उससे ऐसे लोगों का क्या होने वाला है? सोच का तहस नहस होने वाली है। तो पहले तो अनुवाद पढ़ते हैं, देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। अथा हे अर्जुन, पहले मैं श्लोक का अनुवाद पढ़ूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। अथा हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आखिरी में आया युद्ध करो कि श्लोक के शुरुआत में भगवान शुरू करते हैं कि युद्ध करो, है मयि सर्वाणि कर्माणि, शुरुआत तो इससे करें। युद्धस्व विगत ज्वरः, लड़ो, युद्ध करो। परंतु कैसे? युद्ध करने के लिए युद्ध करो, अपनी
कर्तव्य पूर्ण करने के लिए युद्ध करो या अपनी चेतना बदलकर युद्ध करो। कौन सी चेतना के साथ युद्ध करो? लोग भगवत गीता के इसी मर्म को भूल जाते हैं कि भगवत गीता युद्ध करने की पुस्तक नहीं है, किस भावना से युद्ध करनी है इसकी पुस्तक है। भगवत गीता बताती है कि कर्तव्य करना है, परंतु किस भावना से करना है, क्या सोच होनी चाहिए, क्या चेतना होनी चाहिए। तो ये भगवत गीता जो है ये किसकी है? ये चेतना को बदलने की पुस्तक है कि जीना तो पड़ेगा, परंतु किस भावना से जीना पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा, परंतु किस भावना से देखना पड़ेगा। सूंघना तो पड़ेगा, परंतु किस भाव से सूंघना पड़ेगा। सुनना भी पड़ेगा, परंतु किस भाव से सुनना पड़ेगा। अरे भाई, चलना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा, परंतु किस भावना से दौड़ना, चलना, सुनना, सूंघना, सुनना, बोलना, ये सारा के पीछे भाव क्या है। परंतु लोग भावना को बदलने की जगह कार्य बदलवाते हैं सिर्फ। जैसे कि नॉन वेज मत खाओ, वेज खाओ, ये आधा है, ये आधा कार्य पूर्ण हुआ, और आधा कार्य पूर्ण होने से कभी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। भावना क्या होनी चाहिए? शुद्ध शाकाहारी खाते हो, उसके पीछे भावना क्या होनी चाहिए, है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाते तो समय, आपने वेजिटेरियन खा लिया तो बहुत जानवर हैं जो क्या है, शुद्ध शाकाहारी हैं। बकरी शाकाहारी है कि नहीं? है जी, वो भी शाकाहारी है। तो फिर बकरी क्या हुई? भगवत गीता फॉलो कर रही है? नहीं, भगवत गीता तो चेतना को बदलने की पुस्तक है भाई। सोच विचार, कैसे, क्या सोचो, कैसे सोचो, किस सोच से कार्य करो। और यहां भगवान, जब ये भगवत प्रभुपाद जी ने क्या कहा, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। तो क्या करोगे? पहली चीज, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके। क्या सारे कार्य किसको समर्पित करके? क्या मतलब है इसका? कब होगा ऐसा? सारे कार्य भगवान में समर्पित कब होंगे बताओ? इसी में उत्तर है, स्वामित्व के किसी दावे के बिना कार्य समर्पित कब होगा? जब आप में स्वामित्व की भावना नहीं होगी। अभी तो मेरा घर में बना रहा हूं, मेरी दुकान, ये सारा स्वामित्व। क्योंकि जब स्वामी होते हो तभी तो भोग आता है। समझ लीजिए, हम एक अच्छे इंसान की बात कर रहे हैं साहब। थर्ड क्लास लोगों के लिए भगवद गीता नहीं है। पहला अध्याय पढ़ो जब भी भगवद गीता का, पहले अर्जुन की स्थिति पे, उस स्थिति पे तो आओ जहां कि तुम्हें डिसऑनेस्टी को छोड़ो। किसको छोड़ो? बेईमानी को। जो लोग बेईमान हैं उनके लिए भगवद गीता नहीं है। उनके तो अगले जन्म इतने बुरे होने वाले हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। तो जैसे ही आप एक ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति हो और आप जानते हो कि इस वस्तु पे मेरा स्वामित्व नहीं है, तो उसमें भोग की भावना आएगी? बताइए, नहीं आएगी। आएगी? नहीं आएगी। भोग की भावना कब आती है? दिस हैज बीन मेड फॉर माई एंजॉयमेंट। ये मेरे भोगने के लिए बनी है। क्यों? क्योंकि ये मेरी है। अगर उसको नहीं मिलती तो क्या करता है? वो दुनिया भर के हथकंडे अपनाता है उसको अपनाने के लिए। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो कोई भी भोग की वस्तु हो,
पहले आप क्या करते हो, जो खरीदते हो कोई चीज को, तो खरीदते ही क्या होता है, स्वामित्व किसका हो जाता है? आप क्यों लेते हो उसके बाद स्वामित्व क्यों जमाते हो? क्योंकि जानते हो स्वामित्व जमाए बगैर तो मैं भोग आराम से नहीं कर सकता, छुप के करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चोर को तो क्या होता है, चोर आराम से भोग कर लेता है, नहीं करता। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि मेरा कि स्वामित्व की किसी दावे के बिना, मतलब मजे की बात देखिए क्या वर्ड यूज किया प्रभुपाद ने, नो क्लेम्स टू प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप तो छोड़िए, स्वामित्व तो छोड़िए, दावा भी नहीं। समझा वर्ड? हम लोग कई बार कहते नहीं मैं तो स्वामित्व मानता नहीं हूं, दावा करता हूं मेरा। मतलब दावे की तो भावना भी नहीं होनी चाहिए। स्वामित्व तो अलग आगे की बात हुई। पहले आप क्या करते हो? पहले यू क्लेम दैट थिंग टू बी योर्स। आप दावा करते हो मेरा है, मैंने पैसे दिए, जमीन मेरी, अब मेरा घर होगा इस पे। अब क्या होगा? मेरा घर होगा इस पे, मेरी दुकान होगी इस पे, फिर मेरे सारे रिश्तेदार आएंगे। 16वां अध्याय किसका नेचर बताया ये? आसुरी। देखो मैं नहीं बोल रहा, भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं कि कौन असुर और कौन सुर। इस दोष से अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, अब सारे कार्य का मतलब सारे प्रयास, सारे प्रयासों को किस लिए करो? मुझ में समर्पित कर दो सारे प्रयासों को। जब प्रयास को समर्पित कर दोगे तो फल किसका होगा? जिसको समर्पित किया। एक सेल्समैन क्या करता है? सुबह से शाम तक प्रयास करता है, किसके लिए? मालिक के लिए। तो फल किसके पास जाता है? मालिक के पास। अब बताओ, 3 गुणों में, स्वामित्व वाला और प्रयासों वाला, ये कौन से गुण में आता है? बताओ। हैं? रजोगुण। ये 3 गुणों में से कौन से गुण में आता है? तो भगवान कह रहे किक आउट रजोगुण। कैसे? सारे प्रयासों को मुझ में लगाओ। समझ में आया? स्वामित्व, उसका मतलब रजोगुण के अंदर 2 चीजें होती है प्रभु जी। स्वामित्व का दावा करते हो, फिर स्वामित्व उसमें, क्योंकि भगवान ये बड़ा जबरदस्त है, यू कैन ओनली क्लेम टू बी द ओनर। आप ओनर कभी बन ही नहीं सकते। जब भी प्रभुपाद जी भी बड़े, मतलब भगवान भी जब बोलते हैं तो प्रोप्राइटरशिप की क्लेम कर सकते हो तुम। जैसे लोग रईस जो हैं वो प्रोप्राइटरशिप, किसी स्वामित्व क्या करते हो आप? मेरा घर है, जैसे लोकानंद प्रभु कहते हैं मेरा फ्लैट है फरीदाबाद में, क्लेम है सिर्फ। जिस दिन शरीर त्याग देगा क्या होगा भाई? है बताना मुझे। तो आर यू प्रोप्राइटर और यू क्लेमिंग टू बी द प्रोप्राइटर? यस। आप सिर्फ दावा कर सकते हो कि ये मेरा घर है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरे रिश्तेदार हैं। सिर्फ दावा कर सकते हो, आपका होगा कभी नहीं। जब भी देखा कितना बढ़िया बात है ये दावा शब्द ही, देखो कितना है, सारा दबा दिया इसने। दावे से ही है, समझ में आया? ये पढ़ा होगा श्लोक पहली बार, कई बार, परंतु ये ध्यान नहीं दिया कि ये प्रभु, ये भगवान ने दावा क्यों कहा यार? स्वामित्व के दावे के बिना। क्योंकि बेटा स्वामित्व तू कभी बन ही, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते। अरे सबका स्वामी तो मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का स्वामी मैं हूं। तू तो बदमाश कहीं के दावा करता है, सिर्फ क्या करता है? मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो। मेरा है? सही बात है गलत बात है? बताइए। सिर्फ आप दावा कर सकते हो, दावा, दिस इज माइन, ये मेरा है बस। क्योंकि आपका तो वही है
जो आप हर समय अपने साथ रख सकते हो, तो ये रजोगुण का लक्षण है। क्या है प्रभु जी? दावा करना और उसके लिए प्रयास करना। जो शुरू में कहा, सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके स्वामित्व। और ये कैसे आएगा? स्वामित्व की भावना को हटाने से ये कर्म जो है सारे के सारे किसमें लगेंगे? भगवान श्री कृष्ण में लग सकते हैं। तुम तो ये भावना भी हटानी पड़ेगी। इसमें और थोड़ा अंदर जाओगे तो अभी शरीर पे जो स्वामित्व जमा रहे हो वो भी समाप्त है। ये भी रजोगुण के लक्षण है। क्या है उसका मतलब? क्या सीखे आज? कि जहां स्वामित्व की भावना आएगी वहीं खत्म रजोगुण। भगवान क्या कह रहे हैं? तीनों गुणों से क्या कर? निकल। तो अब समझ में आया? तो प्रयास की बात हो गई और स्वामित्व के दावे की बात हो गई। तो भाई अब क्यों दावा कर रहा है जो चीज तेरा हो ही नहीं सकता? स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आज थोड़ा सा आलस्य पे चर्चा कर लेते हैं। आलस्य कौन से गुण में आता है? यहां बलदेव विद्याभूषण जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आलस्य का मीनिंग और डीप लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं आलस्य का मतलब है अज्ञानता। आलस्य का मतलब है अज्ञानता। क्यों? क्योंकि आलस्य कौन सा गुण है? तमोगुण। क्या है? अज्ञानता क्या है? तमोगुण। एक तरीके से अलग अलग तरीके से टैकल करेंगे इसको। तो एक थैली के चट्टे बट्टे, ये चोर है मिस्टर ए, ये चोर है मिस्टर बी, ये चोर है मिस्टर सी। तो सारे के सारे क्या हुए? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए। सही है गलत है? तो अज्ञानता किसकी होती है? तमोगुण की। आलस्य किसका होता है? तमोगुण का। तो आलस्य और अज्ञानता क्या हुई? एक। आलस्य इक्वल टू तमोगुण, अज्ञानता इक्वल टू तमोगुण, सो आलस्य इक्वल टू अज्ञानता। सही है गलत है भाई इंजीनियर? बताओ, इज इट राइट और रॉन्ग? दीज गुण्स आर, ये गुण जो है सब थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्या है ये? थैली के चट्टे बट्टे हैं। दूसरा, अधिकतर लोग आध्यात्म को क्यों नहीं लेते? आलस्य के कारण। किसके कारण? आलस्य। जैसे आज इस्कॉन के अंदर हम कहते हैं जरा देखो बताओ तो प्रभुपाद जी ने कहा गुरु बनाया, दीक्षा गुरु बनाया किसी को। अरे हां, हम इस चक्रों में नहीं पड़ते। क्या? हम इन चक्रों में नहीं पड़ते। तमोगुणी, आलस्य। क्या है? आलस्य। तुम प्रभुपाद की वाणी भी नहीं सुनना चाहते जब भी अज्ञानता में पड़े हो। जब भी किसे पढ़ो? अज्ञानता में पड़े। भगवान क्या कह रहे हैं? कोई भी कार्य करो आलस्य छोड़कर, अर्थात अज्ञानता से मुक्त होकर। उससे पहले बोल गए ना भगवान, समर्पित करके मेरी पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। किससे प्रभु जी? पूर्ण ज्ञान से। उसका मतलब क्या हुआ? आलस्य इज अगेंस्ट पूर्ण ज्ञान। आलस्य इज अगेंस्ट पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान अगर आलस्य से रिलेट करें तो बेटर क्या रहेगा कि पूर्ण ज्ञान इज अगेंस्ट अज्ञानता। इज अगेंस्ट अज्ञानता। पूर्ण ज्ञान किस चीज का? अब ध्यान रखिएगा, पूर्ण ज्ञान क्यों शब्द इस्तेमाल किया प्रभुपाद जी ने? पूर्ण ज्ञान ये क्यों नहीं कहा समर्पित करके मेरे ज्ञान से युक्त होकर? क्योंकि ज्ञान सतोगुणी है। ज्ञान
सतोगुणी है। ज्ञान में जो व्यक्ति होता है वो चेतन और जड़ का भेद जानता है, चेतन और जड़ का भेद जानता है। जैसे कि खोलते हैं 14वें अध्याय का 17वां श्लोक। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। सतोगुण से, अब ये वास्तविक ज्ञान कौन सा है? वास्तविक, ध्यान रखिएगा, पूर्ण ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान प्रभु जी? वास्तविक। याद रखना इस बात को। यहां पूर्ण ज्ञान शब्द यूज किया है, वहां वास्तविक ज्ञान यूज किया है। वास्तविक ज्ञान का मतलब जड़ और चेतन का भेद, आत्मा और शरीर का भेद, इसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वास्तविक ज्ञान। इसे नॉलेज कहते हैं, राइट नॉलेज, नॉट द टॉप नॉलेज। प्रभुपाद की किताब में है ना, टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। क्या? टॉप नॉलेज, टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। दैट मीन्स देयर आर अदर योगा सिस्टम्स ऑल्सो विच आर नॉट टॉप, जो कि टॉप पे नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो यहां पूर्ण ज्ञान जो है वो क्या है कि हम आत्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और हमारा कार्य क्या है कि हम उनकी अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्तिमयी सेवा करें। जो ऐसा कर रहा है वो तीनों गुणों से परे है। आप कहोगे इसको तो शास्त्र आते ही नहीं है, इसको शास्त्रों का मर्म आ गया, इसे और जानने की जरूरत ही नहीं है। ये आपके ब्रज में ही हमने सीखा है ना, हमने ब्रज में तो सीखा है। किनसे सीखा? गोपियों से। किन पंडित जी के बैंड बजाए थे? उनका नाम था मिस्टर उद्धव। क्या नाम था? उद्धव जी। क्या किया? सारा ज्ञान क्या हुआ प्रभु जी? क्योंकि वो परिकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं। ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु देने के बाद खत्म, फिर तो प्रेम बहता है। जब ज्ञान खत्म होता है तो क्या शुरू होता है? प्रेम शुरू होता है। अर्थात जब सतोगुण खत्म होता है तो शुद्ध सतोगुण शुरू होता है। और शुद्ध सतोगुण का मतलब क्या है प्रभु जी? प्रेम, कृष्ण प्रेम और कुछ। अब वो प्रेम ऐश्वर्य भाव में हो या माधुर्य भाव में, दोनों प्रेम है, ध्यान रखना। कभी ये मत कह देना कि हनुमान जी को प्रेम नहीं है राम जी से, गलती मत कर बैठना। वैकुंठ में उस व्यक्ति की एंट्री नहीं है जिसको कि परम सत्य से प्रेम ना हो। और प्रेम के बाद आता है माधुर्य में है या ऐश्वर्य भाव में है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि मेरे पूर्ण ज्ञान में, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त, अर्थात जैसी पूर्ण ज्ञान से युक्त होगा, स्वामित्व का भावना खत्म हो जाएगी, स्वामित्व की भावना खत्म हो जाएगी। और सारे कार्यों जो अपने लिए करता था, जो करता है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो जान जाएगा अरे सारे कार्य तो स्वामी के लिए करने चाहिए। अभी हमारे स्वामी कौन है? मन। मन को क्या बताया? इंद्रियों का राजा। समझ गए? वही बजाता है हमारा बैंड बाजा। ध्यान रखना, समस्त इंद्रियां नहीं मैंने कर रही है आपके साथ तंग। आपको कौन कर रहा है? राजा कह रहा है। आंख को कहता है देख, कान को कहता है ओहो। रजोगुनी म्यूजिक बड़े वेरी गुड, लोरी से तो अच्छी कोई चीज ही नहीं है। क्या नींद आती है, हैं? समझ में आ रहा है? तो पूर्ण ज्ञान में आना है। तो ये क्या हुआ? देखिए यहां क्या पता लग रहा है कि अर्जुन तू अब राज्य के लिए लड़ मत। अब तू प्रयास इसलिए नहीं कर कि द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, या तुम्हारे साथ कौरवों ने क्या क्या किया, दुर्योधन ने क्या क्या किया। नहीं नहीं नहीं, ये चेतना मत रख। बदला भी तो क्या है? किस लिए बदला ले रहा है? मैंने तो नहीं कहा तुझे बदला लेने के लिए।
मैंने तो यहां बताया कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर, मुझे स्वामी समझ और पूर्ण ज्ञान से युक्त हो, लाभ की आकांक्षा से रहित। एक और रजोगुण का स्टेटमेंट क्या है, या तीन चीजें बताइए रजोगुण की। क्या? एक तो कार्य प्रयास जो अपने लिए किए जाए, फिर क्या कहा, लाभ। सब कोई किस चक्कर में रहता है, किसका है, रजोगुण। और तीसरा क्या, स्वामित्व। ये तीन रजोगुण के लक्षण बताए हैं इस श्लोक के अंदर। यही प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता का क्या है, सार। भगवान को स्वामी मानो, प्रयास उनके लिए करो, लोभ उनकी सेवा करने के लिए करो। क्या? कर्म करो, अर्थात प्रयास करो, दिल लगा के करो, सर्वकालेषु करो, पूरे लोभ से करो। क्या लोभ होना चाहिए? सेवा का लोभ। किसका लोभ? सेवा का लोभ। हां, बताया भी था आपको मैंने कि लीला शब्द लौल्यम से आया है। किससे आया? लौल्यम। लौल्यम का मतलब लोभ, लौल्यम शब्द से आया। लोभ होनी चाहिए सेवा की, लोभ से करो सेवा। क्या समझते हुए कि ये मेरे भोग के लिए नहीं कर रहा मैं सेवा, मुझे इस सेवा से कुछ प्राप्त नहीं करना, ना नाम चाहिए, ना यश, ना कंचन चाहिए, ना कामनी चाहिए, ना यश चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई भोग वस्तु नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इन सब से रहित होकर युद्ध करो। तो ड्यूटी करो, कर्तव्य करो, परंतु इस भावना से। अगर इस भावना से कर्तव्य नहीं कर रहे हो तो क्यों झूठा बोलते हो कि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य कर? है? कर्तव्य को किस भावना से करना है? ये तो किसी ने बताया नहीं। ये सब कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। उनका कहना बताऊं, कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, फल आ जाए तो खा जा। है? गलत। ये बात समझनी है हमें। देखा, सारे भगवद्गीता का सारांश आ गया। क्या आ गया? सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो, सर्वधर्मान परित्यज्य। समस्त जो भौतिक धर्म है, जो नैमित्तिक धर्म है, जो सनातन धर्म नहीं है, जो नैमित्तिक धर्म है, नैमित्तिक धर्म का एक कार्य है कि वो सनातन धर्म को क्या करे, प्रोत्साहित करे। टेम्पररी, नैमित्तिक का मतलब टेम्पररी धर्म, उसका काम क्या है? सनातन धर्म को क्या करना? बढ़ाना। अर्थात हमारा जो भगवान के सनातन धर्म का क्या है मूल, जो हमारे साथ भगवान के साथ रिश्ता है उसको स्थापित करना। सर्वधर्मान परित्यज्य आ गया। सारे कार्य यहां लिख लो, अपने सारे धर्मों को मुझ में समर्पित करके चल रहे। आ रहे? सही है। अपने सारे धर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर क्या करके कि तुम मेरे अंश हो, और अंशी का काम है कि अंश का काम है अंशी की सेवा करना, पूर्ण की सेवा करना। लाभ की आकांक्षा घटा दे। ये लाभ मिलेगा, ये मिलेगा, कोई नहीं। भगवान मुझे जैसे रखेंगे वैसा रहूंगा, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। माम एकम शरणम व्रज। इससे क्या पता लगता है? अगर लाभ की आकांक्षा नहीं है तो शरण लोगे किसी की, तभी तो लाभ की आकांक्षा नहीं होगी। प्रभु जी, स्वामित्व के किसी भावना। माम एकम शरणम व्रज, अर्थात शरण में किसके जाते हो? जो स्वामी है, जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है, तुम्हें बचा सकता है, तुम्हारी पालन कर सकता है, उसको तो स्वामी कहते हैं? नहीं कहते। ऐसी भावना रखते हुए युद्ध कर, तो ये पाप नहीं लगेगा, तो पाप से रहित हो जाएगा। तो जय प्रभुपाद ने कहा
कि ये सारा बताता है, क्योंकि पिछला वाला श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा जबरदस्त है। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, किसके गुणों से? माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। अब यहां बता भी दिया भगवान ने, देखो क्लियर कर दिया कि आसक्त कैसे होते हो। कई बार लोग आपसे बोलते नहीं है, प्रभु जी आसक्ति नहीं छूटती, ये आसक्ति कैसे छूटे? उत्तर मिल गया, नहीं मिल गया है? अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर आसक्त हो जाते हैं, यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञाना भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो क्या करे वो? कहेगा तो अर्जुन, तभी हकीकत में अगर देखा जाए ना, भगवत गीता भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान ने जो अंत में कहा है वो कहा है कि जब भक्तों के बीच में जो भगवत गीता सुनाता है, जो भक्तों के बीच में भगवत गीता सुनाता है, और बड़ी अजीब है ये बात, जिसने जिज्ञासा की वो भक्त हो गया। जिसने अध्यात्म की जिज्ञासा करी, भक्ति की शुरुआत हो गई। 99.9% लोग अध्यात्म की जिज्ञासा ही नहीं करते। अर्थात किस चीज की जिज्ञासा नहीं करते? कि ये सृष्टि की रचना क्यों हुई, वॉट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, क्या है जीवन का उद्देश्य। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। लाइफ स्टार्ट्स विद इंक्वायरी, डेथ इज द एंड ऑफ इंक्वायरी। लाइफ मीन्स इंक्वायरी, नो इंक्वायरी मीन्स डेथ। जिज्ञासा ही जीवन है। जिज्ञासा ना होना मृत्यु है। परंतु किस चीज की जिज्ञासा? जानने योग्य क्या है? यही यहां भगवत गीता में भगवान हमें समझा रहे हैं कि जानने योग्य क्या है। मैं, भगवान कहते हैं मैं ही जानने योग्य। वेदेश सर्व वेदेश च सर्वरेव वेदांत कृत वेदा विदेवम च। क्या कहा है इसमें? कि वेदों के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा किसको जानना है? मुझे जानना है। भगवान कह रहे हैं बात क्लियरली, कितना क्लियर है कि यू हैव टू नो मी बाय नॉलेज। ऑल नॉलेज इज टू नो मी। समस्त ज्ञान जो है वो मुझे जानने के लिए है। परंतु हम क्या कर रहे हैं प्रभु जी? आप भी जान रहे हो, जो भौतिकवादी हैं व्यक्ति हैं वो भी भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति को जानते हैं। सिर्फ बहिरंगा शक्ति को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो कौन सी शक्ति कहलाती है? परा या अपरा? अपरा शक्ति। वो अपरा शक्ति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी भगवान के ध्यान रखना, क्योंकि प्रभु जी क्या वेदों के ज्ञान के बाहर, भगवान के बाहर कोई चीज है ही नहीं। भगवान के बाहर कोई चीज है ही नहीं। समझ में आया आपके? भगवान के बाहर कोई चीज नहीं है। There is nothing outside God, कृष्णा। जिज्ञासा तो कर रहे हैं, परंतु यहां क्या क्या? पूर्ण ज्ञान। क्या प्रभु? पूर्ण ज्ञान। बहिरंगा शक्ति को तो उतना जानो कि कैसे फंसा रखा है, कैसे फंसा रखा है हमें। समझ में आया? बस ये जानना है।
कि कैसे फंसाया हुआ है हमें। भगवान ने भी इतना ही समझाया है भगवद गीता के अंदर कि जान कैसे फंसा हुआ है। और सबसे बड़ा दुश्मन बता ही दिया क्या है, मन। अपने मन की करनी, बस कर ले, फंसा रहे, शरण में नहीं आने देता मन। कोई नहीं आना चाहता शरण में। भिखारी को नौकरी नौकरी ऑफर करो, देखो मना कर देगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। क्या प्रभु जी, समझ में आया? ट्राई किया कभी ना लोगनाथ को? मैंने देखा है खुद। आजा, अरे हाँ, देखा कुछ नहीं है उसके पास, उसके पास कुछ नहीं है, परंतु मन नहीं आने देता शरण में, नहीं आने देगा। और मन को काबू करने का एक ही तरीका है, गुरु शरणागत होना, शास्त्र शरणागत नहीं। सॉरी, भक्ति किससे शुरू होती है? गुरु पदाश्रय। शास्त्र पदाश्रय या गुरु पदाश्रय? बताना मुझे। गुरु पदाश्रय से। बचपन से क्या सुनते थे? गुरु बिना गति नहीं, या शास्त्र बिना गति नहीं। क्योंकि शास्त्र तो 3 गुणों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो भगवान ने किसको रिजेक्ट कर दिया प्रभु जी? मजे की बात देखिए, बड़े अजीब है ये। त्रिगुणा विषय वेद त्रिगुणा भवा अर्जुना। ये वेद भी 3 गुणों की बात करते हैं, उससे ऊपर उठ अर्जुन। परंतु क्या कहा वहां? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व। जिसने तत्व के दर्शन किए उस ज्ञानी के पास जा। और क्या कह दिया अंत में? भक्त्या माम अभिजानति यावन यस्मिन् तत्वता, कि भक्त के पास जा, वो तेरा गुरु है। शास्त्रों को तो रिजेक्ट कर दिया किस्म से नहीं, शास्त्रों को उस हिस्से को रिजेक्ट कर दिया जो सिर्फ बहिरंगा शक्ति की बात करते हैं, जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की बात करते हैं। क्योंकि भगवान ने आगे भी कहा, वेदे से च सर्वम एवं वेदे वेदांत कृत वेदा वेदेव च हम, मैं ही वेद देने वाला हूं। परंतु ध्यान रखना, जो ज्ञान मुझे नहीं बताए कि मैं ही सब ज्ञानों से जाना जाना है, उस ज्ञान को रिजेक्ट कर दे, चाहे वो मैंने दिया हो। अजीब नहीं लगता प्रभु जी? इज इट नॉट अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट? इट इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, बट नो, इट इज नॉट। कृष्ण भगवान हर लेवल की बात कर रहे हैं भगवद गीता के अंदर, हर लेवल के लोगों के लिए। ये पिछला श्लोक उन्हीं के लिए था। उन्हें विचलित ना करो, थोड़ा थोड़ा देते रहो, ठीक है, कर ले, कुछ ना, ये उनके लिए है। और इसी को लोग उठाएंगे जो भौतिक जगत में संलग्न हैं, उनको नहीं करना चाहिए, मत उनको जा तंग करो यार, करने दो उनको जो कर रहे हैं। नहीं। या भगवान कह रहे हैं उनको सिखाओ कि वो आसक्ति छोड़ें। क्या करें वो? आसक्ति छोड़ें। इंटेलिजेंट आदमी विचलित हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि इंटेलिजेंट विचलित कैसे होता है? नहीं, मुझे टॉप चाहिए, मुझे टॉप चाहिए, तो विचलित, तो मैं टॉप नहीं ले पा रहा। बाकी कहेंगे अरे ठीक तो है, 16 माला करता हूं, 4 नियम कर्म करता हूं, कुछ थोड़ा बहुत उछल कूद कर लेता हूं, घर में कीर्तन करा लेता हूं, कहीं नहीं जाता, चिंता ना कर, नहीं जाता। झूठ नहीं बोल रहा। जब तक कि ये श्लोक नहीं लोगे, सारे कार्य मुझ में समर्पित करो, पूर्ण ज्ञान से युक्त हो, लाभ की आकांक्षा से रहित हो, और स्वामित्व को छोड़ दो। कि दावे को, अरे स्वामित्व तो बात होता है कि दावे को छोड़ दो, और फिर कार्य करो, फिर भौतिक जगत के कार्य करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना भव मद्भक्तो, ये चीजों पे आना है। अभी कहीं भी हो आप, कुछ भी हो, जैसे बच्चा होता है, बेटा पढ़ के वो पहुंचना है वहां। अभी सिचुएशन मत देखो, कहां पहुंच रहा है,
इसलिए जिन लोगों ने दीक्षा ली है, मैं सच बता रहा हूं, अब मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि जब तक वो ये इसलिए तैयार नहीं होगा कि मैं एक दिन सिर्फ भगवत भक्ति करूंगा, वो उसको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं। राइट हो कि रॉन्ग हो, बताइए, आप बताइए। आप कॉलेज क्यों ज्वाइन करते हैं? एक दिन कॉलेज से निकलने के लिए या कॉलेज में ही रहने के लिए? हैं अनमोल? जो निकलना ही नहीं चाहता कॉलेज से, उसको एडमिशन लेनी चाहिए। बेचारे पढ़ने वाले का भी वो ले लेगा सीट, जो पढ़ने वाला होगा, सीट तो लिमिटेड है, क्या फायदा? आप लोगों की तो दीक्षा वैसी कैंसर हो गई होगी आपकी, बहुतों की, जो सोच के चल रहे हैं, बहुतों की। दीक्षा, इनिशिएशन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है प्रभु जी? यू आर इनिशिएटेड इनटू द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। इनिशिएटेड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारंभ करना। प्रारंभ किया है इस भक्ति के, आप पहले से बेटर हुए हो। मैं तो देखा है लोगों को, शुरू में जो देखा है उसका तो गिरे ही हैं, मैंने उनको बढ़ते हुए नहीं देखा। 3, 4, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद क्या होने वाला बता? तो आग बढ़नी चाहिए है प्रभु जी, ये तो घटती जा रही है। ये तो उल्टा, जड़ में क्या होता है? शुरू में बड़ा एकदम बच्चा कैसा होता है, एक्टिव, तुम भी दौड़ते दौड़ते पागल हो जाते हो उसके पीछे, फिर ऐसे बुढ़ा हो जाता है, क्या होता है? ढीला, एक दिन खत्म। भक्ति तो उल्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाए, ये और सेवा और सेवा, आसक्ति खत्म होती जा रही है। लोग आपको कहना शुरू कर देते हैं तो पागल हो गया। जब तक लोग ये नहीं कहना कि आप पागल हो गए, जब तक समझ लो कि अभी आप पागल हो। क्या? नहीं, दीक्षा को आप लोग ना नाम लेके घूमने से दीक्षा हुआ करती है क्या? जैसे मैं हिंदुओं को कहता हूं, नाम हिंदू का, हिंदू है क्या भाई? हिंदू भाई तेरा धर्म क्या है? हिंदू धर्म तो नहीं है कोई। हिंदू हो, धर्म क्या है? सनातन धर्म। वो क्या होता है? धर्म शब्द का भी अर्थ नहीं जानते। इसी तरीके से दीक्षा लेने पर क्या उन्नति हो रही है? किससे दीक्षा ली? प्रभुपाद से या गांधी जी से? हैं? बताना। भोग विद्या या योग विद्या, कौन सी ग्रहण कर रहे हो? है प्रभु जी, बताइए आप मुझे, कौन सी विद्या ग्रहण कर रहे हो? किस विद्या को लेने आए थे और क्या विद्या लेके जा रहे हो? हाँ, ये बोलना, ये बोल दूंगा, ये तो बोलूंगा, तो दीक्षा मत लो, इसके लिए कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? कि क्या, किस लिए दीक्षा ले रहे हो? फेल होने के लिए? फेल होने के लिए थोड़ी ली जाती है। फेल होने के लिए लिया जाता है शंगे? फेल होने लिया जाता है क्या? कि पास होने ले जाती है? एडमिशन किस लिए ली जाती है यदुपति? पास होने के लिए। इसलिए हमारा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आज गीता जयंती का उत्सव है, खुद लीजिए जीवन के अंदर ज्ञान और लोगों को बांटिए। हाँ, सेवा में लगिए, सबसे ज्यादा अच्छी चीज है ये 13 घंटे का पहुंचाइए लोगों तक, उनको फोन करके बात करिए कि आपने सुना, नहीं सुना, क्या करा, करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। गीता जयंती महामहोत्सव की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, कोशिश करेंगे उत्तर देने की। आप में से किसी का प्रश्न है? हाँ बोलो अनमोल। 1 मिनट।
हरे कृष्ण। गुरु जी पूर्ण ज्ञान में क्या आता, मतलब पूर्ण ज्ञान से युक्त हो? पूर्ण ज्ञान का सिंपल, प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन के अंदर भी इसका उत्तर दिया है। पूर्ण ज्ञान का मतलब है स्वरूप सिद्धि, अपने स्वरूप को जानना। हमारा स्वरूप क्या है? जीवन स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास, कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। एक क्षण के लिए भी हम ऐसा नहीं है कि हम स्वामी हैं। हम दास थे, दास हैं और दास रहेंगे नित्य, हर क्षण हर समय। और दासत्व को समझते हुए स्वामी की आज्ञा का पालन करना, कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन करना, यही है, इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। इसी को कहते हैं पूर्ण मुक्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? कहीं से आया तो नहीं हुआ प्रश्न? एक आपने कहा कि ज्ञान जब खत्म होता है तब प्रेम शुरू होता है, तो वो ज्ञान खत्म जब ज्ञान खत्म का मतलब क्या है? कि अब मैं समझ गया कि मैं कृष्ण भगवान का अंश हूँ, कृष्ण भगवान का दास हूँ। उसके बाद अब मुझे नॉलेज वाला नहीं, अब तो मेरे को दिन रात सेवा करनी है। क्या करनी है? हनुमान जी को कहाँ पढ़ते हुए देखा है आपने? है? बताओ क्या कर रहे थे वो? नित्य सेवा। सारी गोपियाँ सब क्या कर रहे हैं? ब्रज में सेवा। वैकुंठ में क्या हो रही है? सेवा। गुरुकुल है ही नहीं वहाँ। ज्ञान तो सिर्फ ये जानना है जड़ और चेतन के अंदर भेद क्या है, मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, कृष्ण कौन है। बस ये तीन को जानना, काल और कर्म को जानना, बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं इनको जानना ही ज्ञान की परिकाष्ठा है। बस खत्म। इसके बाद क्या है? इसके बाद तो सेवा है। नॉलेज, आप कॉलेज पास करते हो, उसके बाद क्या करते हो? नॉलेज लेते रहते हो कि आप काम में लग जाते हो? अप्लाई दैट नॉलेज, दैट इज व्हाट इज नोन एज ज्ञान। समाप्त, प्रेम शुरू। ये तो ज्ञान क्या करता है? यहाँ जो मैंने ज्ञान समाप्त किया ना, ये मैं बात कर रहा हूँ कि स्टिल यू आर गॉट क्वेश्चंस। क्या पता सही है, क्या पता कृष्ण भगवान है, क्या पता मैं आत्मा हूँ, क्या पता ये सृष्टि क्या है, क्या पता ये है, क्या पता वो है। इसको कहते हैं कि अभी भी ज्ञेय के चक्कर में लगे हुए हो, अभी भी तुम्हारी श्रद्धा पूर्ण नहीं हुई। उसको कहते हैं ज्ञान। क्या कहते हैं? मैं निराकार हूँ, मैं साकार हूँ, मैं मारुतिकार हूँ। इसी चक्कर में लगे हुए हैं। ये क्या है? ये इसमें अभी तक लगे हैं। भक्त लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना? हाँ जी, माइक। आप कई बार गुरु जी बताते हैं कि व्यक्ति जानता भी नहीं है कि हाँ मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और वो फिर भी सेवा में लगा हुआ है। तो नहीं, वो जान गया उसको मतलब। कैसे मानते हो? मैं तो ये मानता हूं कि अगर वो कृष्ण की सेवा में लगा सिंसियरली, अब सिंसियरली लगाया कि नहीं लगाया वो वही जानता है, और कोई नहीं जानता। वो और भगवान जानते हैं, गुरु भी नहीं जानते। भगवान गुरु से भी छुपा देते हैं। क्या वो सिंसियरली लगा है तो वो सारे ज्ञान जान गया। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन अर्थात ज्ञान का अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्मों, कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, अर्थात उसने पूर्णता प्राप्त कर ली। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो जो भक्ति करता है उसे सब कुछ हो गया, सब कुछ प्राप्त हो। कृष्णा से कृष्णा से। सो हाँ जी, क्या वो अवतारी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल है कि मुझे भक्ति करने में आनंद आता है पर मेरे घर वाले करने नहीं देते, तो मैं क्या करूं? कृपया करके बताएं।
सिंपल है, जो आनंद में खलल डाले छोड़ दो उसको। अरे कमाल है, दो ही चीजें हैं, आनंद है या दुख है। जो दुख दे रहा है उसको क्या करोगे? छोड़ दो। जो आनंद दे रहा है उसके पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ। जो दुख दे रहा है, ऐसी प्रहलाद महाराज ने क्या किया? हिरण्यकश्यप दुख दे रहा था, उसको छोड़ दिया, नरसिंह देव जी के पास चला गया, नरसिंह देव ने ठोक दिया हिरण्यकश्यप को। ऐसी मृत्यु आ जाएगी, उनको भी खत्म हो जाएंगे, सब चीचा चूचू सब बंद है। उत्तर तो यही है, बाकी और कोई उत्तर चाहते हो किसी और के पास चले जाना। जो सत्य है वो तो मैं बता रहा हूं, सिंपल है जी। अगर कोई बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति हो, जो फर्स्ट आना चाहता है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसे अगर जो दोस्त उसके ऐसे मिले जो कि उसको नहीं पढ़ने दें, तो क्या करते हैं? वो ऐसे को छोड़ देते हैं। तो हमने कौन सी गलत बात कही? गलत कही? भौतिक जगत में माता पिता भी क्या कहते हैं, ये इसके साथ मत घुमा कर, बड़ा गड़बड़ आदमी है, क्योंकि इसमें तेरे को लाभ नहीं होगा। तो उसको क्या कहते हैं? छोड़ दो। हम तो नहीं कह रहे, तो शास्त्र कह रहे हैं, तो आप ही कह रहे हो आप लोग। ये तो स्पष्ट पूछ लो लोगों से, भगवान या आप। जो कहे मैं, बकरे हट, बकरा क्या करता है? मैं है प्रभु जी। सिंपल है, ये लड़ाई है किसके बीच में? नास्तिकों के और आस्तिकों के बीच में, और बड़ी घोर लड़ाई है इस टाइम, ध्यान रखना। मैं सोच रहा था हमें आस्तिक समाज बनाना चाहिए। आज हिंदू हिंदू बोलते हुए भी आस्तिक नहीं, नास्तिक है, मंदिर जाने पर भी नास्तिक है, क्योंकि वो भगवान को सिर्फ अपना इच्छा पूरी करने वाला एक यंत्र समझता है, एक जरिया मानता है, एक तरीका मानता है, बस भोग को पूरा करने के लिए। हिरण्यकश्यपु ने भी यही किया, रावण ने भी यही किया, शिव जी को भी एक भोग करने के लिए एक वस्तु माना, उनको एक तरीका माना, एक जरिया माना। यही हिरण्यकश्यपु ने किया ब्रह्मा जी के साथ। ये नास्तिक हैं, ये भगवान का और देवी देवताओं का इस्तेमाल करते हैं अपने सिद्धि के लिए, अपने भोग के लिए। ये आस्तिक नहीं है, नास्तिक हैं। हमें हिंदुओं को बचाना है। हिंदू समाज, सनातन धर्म एक आस्तिक धर्म है, ना कि नास्तिक धर्म है, एक आस्तिक धर्म है। मैं सारे आस्तिक धर्म वालों को आह्वान करता हूं कि इस बात को समझें। आज लड़ाई कोई और नहीं है, नास्तिक और आस्तिकों के बीच में लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है। चाहे वो घर में हो या समाज में हो या देशों में हो। तो गुरुजी सिंसियरली को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? सिंसियरली को मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूं, बताओ? सिंसियरली का एक ही है, विदाउट एनी डाउट। क्या? विदाउट एनी। अभी शंका है आपके मन में? दबा के अब सोचते हो नहीं है, झूठ बोलते हो। शंका ही सिंसियरिटी नहीं आने देगा। एक बार सिंसियरिटी आ गई तो शंका खत्म हो जाएगी, है ना प्रभु जी? बताओ यदुपति को, सिंसियरिटी को और क्या डिफाइन करोगे आप? ऑनेस्टी क्यों नहीं है? क्योंकि आपको डाउट है, इसलिए। ईमानदारी, सिंसियरिटी को ईमानदारी कह लो, ईमानदारी से करो। ईमानदारी का मतलब क्या हुआ? भगवान जो कह रहे हैं उसको ईमानदार, सततम, हर समय, सर्वकालेषु, हर काल में, ये कह रहे हैं। समस्त कर्माणि, क्या कहा यहाँ? सर्व कर्माणि, सारे कर्मों को मुझ पे समर्पित करते हुए करो। क्यों झूठ बोलता है? ईमानदार है। जब अपनी बीमारी जानोगे तभी तो उसको दूर कर सकते हो। बीमार होके भी बोलो नहीं बीमार नहीं हो, मर तू, क्या करे हैं? चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 9:10 हो गया, समय हो गया ज़्यादा। आज लेट इसलिए शुरू किया था क्योंकि भक्त लोग आज प्रचार में लगे हुए थे, तो लेट शुरू करने के लिए क्षमा करिएगा। और मैं
और हम सबको मिलकर भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री गौरनिताई, श्री गिरिराज जी, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए कि हम भगवद गीता को समझें, अपने जीवन में लगाएं और भागवत को जान सकें, भगवत और भागवत दोनों को जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौरारी। हरे कृष्णा।